माफ ना करने वाला सेवक। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनसे सवाल करते हुए कहा, प्रभु, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध कोई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि 7 बार तक, मगर 70 गुने तक। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब किताब लेना चाहा, और जब उसने लेखा लेना शुरू किया तब उसके सामने उस दास को पेश किया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था। और इस बात का पता होने पर भी कि उसके पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है, उसके मालिक ने आज्ञा दी कि उसे उसकी पत्नी, बच्चों और उसके पास जो कुछ रह गया है उस सबके साथ बेच दिया जाए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। तब उस दास ने अपने मालिक के सामने भूमि पर गिर के उससे विनती करके कहा, मालिक, थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। अपने दास की इस विनती से मालिक दया से भर गया और उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। इसके बाद ऐसा हुआ कि उस आजाद हुए दास ने बाहर जाते ही अपने उस साथी दास को जा पकड़ा जिसने उससे 200 दिनार का कर्ज लिया था, और उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटते हुए कहा, मुझसे जो कर्ज लिया था उसे लौटा दे। और तब ये दास भी अपने उस साथी दास के पैरों में गिरकर उसे विनती करके कहने लगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब लौटा दूंगा। मगर उस दास ने उसकी विनती पर जरा ध्यान न दिया और उसने उसे ले जाकर जेल में डाल दिया और उससे कहा, जब तक तुम कर्ज नहीं लौटाओगे यहीं रहोगे। इस दास की हरकत को जब दूसरे दासों ने देखा तब वे बहुत उदास हुए और उन्होंने आकर इसकी सूचना मालिक को दे दी। तब मालिक ने उस दास को बुलवाकर उससे कहा, हे दुष्ट, मैंने तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया था क्योंकि तूने मुझसे इसके लिए विनती की थी। इसलिए जिस तरह की कृपा मैंने तुझ पर की थी, क्या तुम्हें भी वैसी कृपा अपने साथी दास पर नहीं करनी चाहिए थी? तब गुस्से में आकर मालिक ने उस दास को दंड देने वाले अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया और उनसे कहा कि जब तक वह कर्जा न चुका दे वहीं रहे। इसी तरह तुम में से हर कोई जब तक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तब तक मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा।